Good morning students, I am Vineet Uttam, your assistant teacher, and today we will discuss about the chapter number 9th, Natural Vegetation and Wildlife of India. So in this chapter we will discuss about the factors affecting the natural vegetation, types of natural vegetation, the importance of the natural vegetation and the wildlife, and the conservation. So let's start. The variety of the plant लाइफ इन आवर सराउंडिंग इज नोन एज द नेचुरल वेजिटेशन। जो हमारे आसपास आपको प्लांट्स दिखाई देते हैं, तो जो प्लांट्स लाइफ होती है उसको हम लोग नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। द लैंड्स एरिया वेयर द डेंस ट्री एंड प्लांट्स ग्रोन इन द फाउंड आर नोन एज फॉरेस्ट। जहाँ पर बहुत घने पेड़ पौधे होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जंगल कहते हैं। एनिमल्स लाइफ इन दिस फॉरेस्ट इज नोन एज द वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। और जो जानवर उन जंगलों में रहते हैं तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं नेचुरल वेजिटेशन को, फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचुरल वेजिटेशन। सबसे पहले क्लाइमेट। आप भी जानते हैं कहीं का भी क्लाइमेट अगर चेंज हो जाता है, जिस रीजन का जो क्लाइमेट होता है उसी टाइप के पेड़ पौधे और जानवर वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं। फिर रेट ऑफ द वेदरिंग। अब होता क्या है कि जो इट इज़ द मोर एक्टिव ऑन द सन फेसिंग स्लोप मोर दैन दोस द सनडेस रीजन, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। इस सीजन, अब सीजन बार बार बदलते रहते हैं तो क्लाइमेट और वेदर के हिसाब से वहाँ के जो पेड़ हैं, जो वहाँ के एनिमल्स हैं, वो अपने आप को चेंज करते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। मॉइस्चर आता है, कभी पत्तियाँ मॉइस्चर ऑब्जर्व करती हैं, कभी सीजन बदलता है तो पतझड़ आ जाता है ना। फिर रिलीफ में होता क्या है कि जो पोजीशन होती है वो हायर रिलीफ में चेक करें तो जो फ्लो होता है मॉइस्चर का वो हवा के साथ क्या करता है, पेरिस्पिरेशन करता है, ठीक है ना। तो वहाँ के जो पेड़ पौधे होते हैं या जानवर होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग वहाँ पर रहते हैं और उनकी जो लाइफ है वो क्या होती है, इफेक्ट होती है, ठीक है ना। एस्पेक्ट के बारे में देखें कि जो स्लोप होता है, जो लैंड फेस होता है, जब वो सन की तरफ होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो डायरेक्शन इन विच द स्लोप ऑफ द लैंड फेसेस इज द सन इज नोन एज द एस्पेक्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद विंड के बारे में हम बात करेंगे तो हवा, आप जानते हैं कि विंड इज वेरी एसेंशियल फॉर द ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना। तो इन सब के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, जरूरी होती है। विंड्स इन द सब कॉन्टिनेंट ब्लो मोस्टली फ्रॉम द साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से क्या होती है, मोस्टली क्या ब्लो करती है, मतलब बहती है, चलती है, ठीक है ना। फिर टाइप्स ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। द ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज डज नॉट शेड देयर लीव्स इन एनी पर्टिकुलर सीजन। The rainfall is the well distributed throughout the year and resulting in the warm and wet climate, ठीक है। The growth of the tree is the various and they rise to the height of the 60 meter or more. The tree of the more canopies on the top of the large and the broad leaves। घने जंगल होते हैं यहाँ पर और जो उनकी पत्तियाँ होती है वो झड़ती नहीं है किसी भी मौसम में, और वहाँ जो पेड़ों की लंबाई होती है वो लगभग 60 मीटर या उससे अधिक वहाँ पर होती है, ठीक है। और जो सनलाइट ही प्रिवेंट्स द सनलाइट फ्रॉम द रीचिंग द लोअर रीच, ठीक है। द नंबर ऑफ द स्पीशीज इज वेरी लार्ज, बहुत सारे स्पीशीज वहाँ पर क्या होती है, पाई जाती है। फिर बात करेंगे हम लोग ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट के बारे में। इन ऑर्डर टू कंजर्व द मॉइस्चर द ट्रीज ऑफ द ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में यहाँ के पेड़ पौधे क्या करते हैं, पत्तियों को छोड़ देते हैं, गिरा देते हैं। और विद द वन वेस्ट ऑन द रेनी सीजन द न्यू लीव्स ग्रो। और जब रेनी सीजन आता है, बारिश का मौसम आता है, तो वो दोबारा क्या करती है, नई पत्तियाँ उनमें आ जाती हैं, उगती हैं, ठीक है ना। सच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड द मानसून फॉरेस्ट। तो ऐसे फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, बेसिकली मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सबसे पहले ड्राई डिसीजियस और वेट डिसीजियस, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे
अब हम लोग बात करते हैं थ्रोनी फॉरेस्ट के बारे में। थ्रोनी फॉरेस्ट का मतलब होता है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थ्रोनी फॉरेस्ट इन प्लांट द एडेप्टेशन। इट इज आल्सो द हेल्प देम टू प्रिवेंट इट इज द आल्सो हेल्प टू प्रिवेंटिंग मॉइस्चर एंड द डिस्करेजिंग एनिमल्स फ्रॉम द ईटिंग। ये थोड़े से कटीले टाइप के होते हैं और ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये इसलिए जो इनका कटीलापन होता है ऊपर की तरफ वो उनको दूसरे जानवरों से बचाता है। ठीक है, दूसरे जानवरों का मतलब ये होता है कि वो जो जानवर होते हैं वो उस पेड़ को खा ना सके, तो उससे वो प्रिवेंट होते हैं। फिर इसकी पूरी देखिए एक टेबल है, ये आप लोगों को देख लीजिएगा, ये देखनी पड़ेगी। और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स मतलब कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी होता है, जो दलदली भूमि होती है या पानी होता है वहाँ पर। द वेटलैंड्स इन इंडिया आर जनरली नोन एज द टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट के नाम से इंडिया पे वो जाना जाता है। दीज आर आल्सो काइंड ऑफ माइक्रो फॉरेस्ट, इनको माइक्रो फॉरेस्ट भी कहते हैं। ये ज़्यादातर ओशियन के आसपास होते हैं, जहाँ पर मिट्टी और पानी आपस में मिक्स हो जाता है, और या जहाँ पर फ्रेश सैलिन वाटर पाया जाता है। वेस्ट बंगाल का जो सुंदरवन डेल्टा है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेस्टलैंड एरिया माना जाता है। इस एरिया पे यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर और स्पॉटेड फॉक्स एंड मेनी अदर स्पीसीज, मतलब बहुत सारे दूसरे जानवर भी पाए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं माउंटेन वेजिटेशन के बारे में। द पैटर्न ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन चेंजेस एज वी मूव फ्रॉम लोअर टू हायर एल्टीट्यूड ऑफ द माउंटेन। मतलब कि जब हम नीचे से ऊपर के तरफ माउंटेन्स पे चलते हैं तो क्या होते हैं, ये वेजिटेशंस जो हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द माउंटेन वेजिटेशन। को माउंटेन वेजिटेशन भी कहते हैं और इनको अल्पाइन वेजिटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन एंड द वाइल्ड लाइफ। मतलब कि जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, इसका महत्व क्या है, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत एसेंशियल होते हैं किसी भी देश के लिए। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये। फिर ह्यूमस, इट इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर एलिमेंट ऑफ द सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल बायोटिक फैक्टर्स वो पाए जाते हैं एंड दैट कंट्रीब्यूट्स द लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो इससे बहुत सारे ह्यूमस पाया जाता है। फिर फॉरेस्ट प्रोडक्ट बहुत सारे, जैसे टिम्बर है, वर्निस है और हर्ब्स हैं, ये सारे क्या फॉरेस्ट से पाए जाते हैं। रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो इनसे हमको लार्ज अमाउंट में क्या होती है, ऑक्सीजन मिलती है। नेचुरल नेशनल सिंबल्स, बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे हैं जो नेचुरल सिंबल्स के तौर पे यूज़ किए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ लोटस है और मैंगो हो गया, आपका टाइगर है, पिकॉक है ना। तो ये हम लोग इसमें फिर मेडिसिन प्लांट्स की तरह भी बहुत सारे आपको पता है पेड़ पौधों औषधियों के रूप में भी काम जिनका होता है। ठीक है, फिर माइथोपोलिका साइंटिफिकेशन के बारे में बात करें, जैसे तुलसी हो गया, दुर्ब हो गया, आपकी जो घास आती है, फिर अशोक के पेड़, पीपल हो गया, बनाना, ये क्या करती है, ये सब पूजे जाते हैं, मतलब इनकी पूजा भी की जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे सरलेस के बारे में। देन द मोस्ट ऑफ द सरलेस क्रॉप्स लाइक द राइस, वीट एंड द मसे, है ना, जो गेहूँ, चावल और बाजरा वगैरह जो पाया जाता है वो। सॉइल कंजर्वेशन, मिट्टी को बहने से, मिट्टी के कटाव को रोकता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीजन देता है और ग्रीनरी फैलाता है, जिससे वेपराइजेशन और पानी जो बारिश अच्छी होती है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब हमको प्राप्त होती है किससे, वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन से। और वुड एज फ्यूल, मतलब लकड़ियाँ जलाने के लिए, ईंधन के लिए, है ना। रेनफॉल, बारिश होती है, अभी मैंने बताया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंजर्वेशन, हम लोग इसको कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए बहुत सारे
इसके लिए प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं। प्रोटेक्टिंग एरियाज लाइक द वाइल्ड लाइफ दैट आर द हैबिटेट ऑफ द बर्ड एंड एनिमल, है ना। एंड देयर आर द 771 मतलब कि 771 अक्टूबर 2018 प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूडिंग 104 नेशनल पार्क्स, मतलब 104 नेशनल पार्क, 544 544 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, 77 जो कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड was launched in 1973 1973 में लॉन्च हुए। फिर 9 टाइगर रिजर्व्स इन 18 स्टेट, है ना। 18 जो स्टेट हैं उनमें 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए जो अब बढ़कर 50 हो गए हैं। और प्रोजेक्ट एलिफेंट एंड प्रोजेक्ट राइनो ये भी स्टार्ट किया गया था इन लोगों को बचाने के लिए। और इस समय देयर आर द 18 बायोस्फीयर रिजर्व टुडे, और आज के समय में 18 बायो रिजर्व्स भारत में हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. If you have any doubt, if you have any query, then you can ask me. Till then, bye bye.